दुष्यंत जी तीसरी बार ताल ठोक रहे हैं, लगता है कि 19 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मेरा तो 5वां चुनाव है, 2 लोकसभा और तीसरा विधानसभा का, और मैं मानता हूँ कि उचाना पिछली बार से ज्यादा प्यार, पिछली बार से ज्यादा जोश के साथ इस बार उचाना नींव रखेगा हरियाणा के बदलाव। क्या चंद्रशेखर रावण से गठबंधन करने का कुछ लाभ आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, और मैं मानता हूँ युवाओं का जो जोश है वो दोबारा निखर कर आएगा। क्या आज आप संदेश दे रहे हैं वीरेंद्र सिंह को, जो कहते थे कि आप उचाना छोड़ दें? वीरेंद्र सिंह आ जाए, मैंने तो नामांकन भर दिया, वो भी पर्चा भर दिया। सात विधायक साथ छोड़कर चले गए, आप माता जी और अमरजीत ही बचे हैं, 7 विधायक छोड़ गए हैं, क्या कुछ डर लग रहा है? बीजेपी के कितने छोड़ के वो लिस्ट बताओ। हमारे तो 1 महीने में 7 गए हैं, उनके तो 1 रात में 13 गए। दुष्यंत चौटाला उचाना में तीसरी बार नामांकन दाखिल करने के लिए अब उचाना की सड़कों पर निकल गए और एसडीएम दफ्तर जाएंगे, नामांकन दाखिल करेंगे। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं दुष्यंत जी, तीसरी बार ताल ठोक रहे हैं, लगता है कि 19 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मेरा तो 5वां चुनाव है, 2 लोकसभा और तीसरा विधानसभा का, और मैं मानता हूँ कि उचाना पिछली बार से ज्यादा प्यार, पिछली बार से ज्यादा जोश के साथ इस बार उचाना नींव रखेगा हरियाणा के बदलाव। 2014 में प्रेमलता ने आपको हरा दिया था, 19 में आपकी पार्टी बनी और एक लहर थी, अब की बार उस लहर को देख रहे हैं, मेंटेन है? शुरुआत है, कैमरा घुमा के देख लो, और वो बदलाव की पृष्ठभूमि तय होनी शुरू हो चुकी, और मैं मानता हूँ ये बदलाव की पृष्ठभूमि हरियाणा को युवा नेतृत्व देगी। आजाद समाज और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन एक बड़ा बदलाव हरियाणा की धरा पर लाएगा। लगता है चंद्रशेखर रावण से गठबंधन करने का कुछ लाभ आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, और मैं मानता हूँ युवाओं का जो जोश है वो दोबारा निखर कर आएगा। क्या आज आप संदेश दे रहे हैं वीरेंद्र सिंह को, जो कहते थे कि आप उचाना छोड़ दें? वीरेंद्र सिंह आ जाए, मैंने तो नामांकन भर दिया, वो भी पर्चा भर दे। अच्छा, मैदान खाली है, जनता तय करेगी। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, देवेंद्र अत्रे, कैसे देखते हैं उनसे? हमारा पुराना साथी है, शुभकामनाएं देता हूँ। कितनी बड़ी आप फाइट देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि मैदान साफ है या ब्रजेंद्र के साथ कोई मुकाबला लगता है? देखो, मैं ये मानता हूँ जनता ने मन बना लिया, और हरियाणा का नेतृत्व उचाना करे, इस लड़ाई को उचाना की तरह लड़ेगी, और हरियाणा की जनता जो है वो बदलाव की पृष्ठभूमि लिखेगी। पिछली बार उचाना ने डिप्टी सीएम दिया, अब की बार उचाना को बहुत उम्मीदें हैं आपसे, क्या लगता है कहाँ तक पहुँच पाएंगे? मैं तो एक चीज बताता हूँ कि हमने जो बदलाव की पृष्ठभूमि का नक्शा बनाया है, उसमें उचाना अहम रोल प्ले करेगा। उचाना, देखिए दुष्यंत का ये साफ तौर पर कहना है कि उचाना एक अहम रोल अदा करेगा, लेकिन उचाना अब की बार सत्ता में भागीदार होगा? बड़ा सवाल दुष्यंत जी, 7 एमएलए साथ छोड़ गए हैं, 5 साल अभी भी 7 5 साल था और आगे भी रहे। 7 विधायक साथ छोड़कर चले गए, आप माता जी और अमरजीत ही बचे हैं, 7 विधायक छोड़ गए हैं, क्या कुछ डर लग रहा है? बीजेपी के कितने छोड़ के वो लिस्ट बताओ। हमारे तो 1 महीने में 7 गए हैं, उनके तो 1 रात में 13 गए। अच्छा, अनूप धानक बहुत करीबी माने जाते थे आपके, लेकिन वो भी छोड़ गए। चलो, करीबी और बाहर आया, ये तो राजनीतिक सफर में चौधरी देवीलाल जी ने बहुत देखा है। तो मान लें कि प्रचार शुरू कर दिया दुष्यंत जी? बिल्कुल कर दिया, और मैं मानता हूँ ये जो प्रचार है ये अब हरियाणा के अंदर बदलाव की एक रूपरेखा है। पिछली बार 47,000, अब की बार कितनी बड़ी लीड देखते हैं दुष्यंत जी? मैं मानता हूँ उससे भी ज्यादा बड़ी लीड। तो दुष्यंत चौटाला को आप सुन रहे थे, पिछली बार 47,000 वोटों से जीत दर्ज की थी, और इनका दावा है कि अब की बार उससे बड़ी लीड जो है वो सामने आएगी। दुष्यंत जी, एक सवाल, नायब सैनी ने अपना हल्का बदल दिया लाडवा। मैं तो कह रहा था कटी पतंग कहाँ गिरेगी, खुद तो कह रहे थे करनाल, और गिरी लाडवा जाके, और जनता हरियाणा से भी बाहर करने का रास्ता दिखाएगी। अच्छा, आपके जो 3 विधायक हैं उनको उन्होंने टिकट दे दिया है। चलिए, आपको लगता है कि चुनौती ये तो राजनीति है। राजनीति में पता नहीं कितने हमारे पुराने साथी भी हैं जो आज अलग अलग पार्टियों की टिकट लेकर बैठे हैं, मगर जनता देखती है, जनता अपना प्यार बढ़ाती है, और मैं मानता हूँ वो प्यार जो है वो हरियाणा प्रदेश की पृष्ठभूमि के अंदर एक बदलाव जो लाएगा वो युवाओं के प्रति लाएगा, और चंद्रशेखर और जननायक जनता पार्टी मिलकर एक बड़ी भूमिका आगामी हरियाणा की 5 साल निभाएगी। 19 में जो नारा दिया था बीजेपी को लेकर, वो नारा बरकरार है, जमुना पार वाला? जमुना नहीं, इस बार तो पूरा बाहर करेंगे। पूरा बाहर करेंगे।
लेकिन पिछली बार तो हाथ मिला लिया, बैकडोर से आप एक साथ हो गए। अब की बार अगर ना मिलाता तो ये साथ भागे सारे ना भाग जाते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दुष्यंत चौटाला को आप सुन रहे थे। दावा तो है कि चाबी से फिर एक बार विधानसभा का ताला खुलेगा, लेकिन हरियाणा की जनता कितना प्यार इन्हें देती है ये देखना दिलचस्प होगा। और जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि दुष्यंत चौटाला और आजाद समाज पार्टी का जो गठबंधन है वो कहां तक पहुंच पाता है। 10 सीटें 2019 में थी, 24 के नतीजे कहां लाते हैं। अमरजीत ढांडा आपको साथ में दिखाई पड़ेंगे। एक सवाल अमरजीत ढांडा से भी। अमरजीत जी, आप अकेले विधायक बचे हैं जो दुष्यंत के साथ हैं, आप साथ रहेंगे? आपको टिकट में नाम? बिल्कुल साथ रहेंगे, साथ रहेंगे, जितने जितने साथ मरेंगे। और दुष्यंत अमरजीत नहीं, सारी हरियाणा जनता हमारे साथ है। जो छोड़ गए उनको क्या कहना चाहिए? वो हमारे थे नहीं, वो हमारे नहीं थे, हमारे साथ हैं। आपने 2 लोगों को मंत्री भी बनवाया, आपको मंत्री पद नहीं मिला, उसके बाद भी आप साथ? मैं परिवार सदस्य हूँ, इसलिए साथ में हूँ और साथ रहूंगा। आप कहाँ देख रहे हैं जुलाना को, कैसे देख रहे हैं? जुलाना 9 तारीख को नॉमिनेशन भरूंगा। मैं आपके माध्यम से सारी जनता कहना चाहता हूँ, 9 तारीख को 11 बजे रेखराम जी गाँव में पहुंचकर अपने बेटे को आशीर्वाद देने का काम करे। चलिए, तो दुष्यंत चौटाला और उनके साथ अमरजीत ढांडा, उनके सहयोगी अभी भी साथ हैं, डटे हैं। कितना दिन तक डटे रहेंगे? अब तो टिकट में उनका नाम भी आ गया है। चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतते हैं या नतीजा क्या रहता है ये तो हरियाणा की जनता तय करेगी। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने आज नामांकन भर के सबसे पहले ओपनिंग बैटिंग करते हुए अब मैदान बाकियों के लिए खाली छोड़ दिया। लेकिन अब देखना ये होगा कि बाकी प्रतिद्वंदी, बाकी पार्टियों के जो नेता है वो कब नामांकन भरते हैं और किस तरह से चुनावी मैदान में अपना दावा ठोकते हैं। कैमरा पर्सन साहिब के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, उचाना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।